गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है जिसके अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी इन घनों को आपको सोल्व नहीं करना है, किए बिना निम्न का मान ज्ञात करना है, यानी इनका मान ज्ञात करना है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि हमें दिया गया था यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर क्या होता है 3x वाई और जेड। हमने इसको प्रूफ भी किया था, यानी इसको हमने सिद्ध करके भी बताया था। इस जेड को आगे ले गए तो क्या हो गया था, माइनस का हो गया था। दोनों तरफ हमने क्या किया था, घन किया था। और बाद में हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास यही चीज आई थी कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 बराबर 3x वाई और जेड। यानी यह एक सूत्र भी है, जब x प्लस वाई प्लस जेड हो तो इसके बराबर 0 होगा तो ही ये सूत्र काम में लेंगे। देखो हमारे पास x बराबर हम क्या मान लेंगे, मानेंगे नहीं है हमारे पास कितना 12, y बराबर हम कितना मान लेंगे 7 और z बराबर हम कितना लेंगे 5। इनका हम योग करके देखेंगे। यदि इनका जोड़ 0 आ रहा है तो डायरेक्टली इस सूत्र में हम इनका मान पुट कर देंगे और मान ज्ञात कर देंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यानी माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर क्या है 0 आता है। माइनस 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब और बराबर 3 एक्स वाई जेड। एक्स का मान तो कितना है माइनस का 12, वाई का मान कितना 7 और जेड का मान कितना है 5। इन्हें सोल्व कर लेंगे। 12 से बांटते हैं 36 माइनस का 36 गुणा 7 पर जो 35, यानी 36 को हम किससे गुणा कर लेंगे 35 से गुणा कर लेंगे। 6 5 30 की बिंदु हसल की 3 5 3 15 16 17 18 180 6 3 18 1 3 4 9 1 10 यानी 0 8 8 16 1 1 2 1260 यानी माइनस 1260 यानी हमारा आंसर कितना आ गया माइनस 1260। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। और ये सूत्र कब लागू होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है ना, तभी सूत्र लागू होगा। और इस सूत्र से हम डायरेक्ट का मान निकाल देंगे। हमने इनका पहले सोल्व नहीं किया ना घनों को, और ना इनका जोड़ा, हमने सीधा मान निकाल दिया। इससे अगला क्वेश्चन है सेकंड, 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस कोष्टक माइनस 13 की पावर 3। तो हमें पता है यदि या जब कुछ भी लगा सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो 0 हो तो x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 बराबर क्या हो जाता है 3x वाई और जेड। ये सूत्र होता है। यानी हमारे पास x बराबर कितना है 28, y बराबर कितना है माइनस का 15, z बराबर कितना है माइनस का 13। रखते इसके अंदर मान 28 माइनस 15 माइनस 13 कितना हो गया 0 है ना, आता है 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 बराबर हम क्या कर देंगे 3 x y और z। 3 x y और z दो को गुणा कर लो, एक बार इनको गुणा कर लो, एक बार इनको गुणा कर लो। 8 या 24 को चौको असल की 2 3 6
7 8 28 3 84 ना, गुणा 15 को 13 से कर दो, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 15 3 45 को 5 हासिल की 4 15 1 15 4 19 195 को किससे करने में 84 से गुणा करना। 520 की बिंदु हासिल की 2 9 चौका 36 37 38 को 8 हासिल की 3 4 और 3 7 8 5 40 4 9 8 72 72 4 76 7 8 7 15 तो 0 8 4 7 13 16 380 यानी आंसर कितना आया 16,380 यानी हमने इसका डायरेक्ट मान निकाल दिया ना 16,380 यानी हमने इनकी ने तो घन की पहले 16 बाद में उनको जोड़ा हमें इनको सीधा ही मान निकाल दिया कितना है 16,380। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपको यदि सूत्र आएंगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा आप सूत्र पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आप सूत्र याद करो। अब सूत्र याद हो गए तो आसानी से इस एक्सरसाइज को आप सोल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए। यानी उन्हें आयत देगा, आयत दिया हुआ, जैसे इसके अंदर पहला है, हमें एक आयत दिया गया है, ये रहा, हमें क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर ये दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस का 12 यानी 25a² माइनस का 35a और प्लस का कितना दिया गया है 12। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और लंबाई गुणा आयत का क्षेत्रफल में कितना दिया गया है 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। यानी हमारे पास लंबाई और चौड़ाई को दोनों का गुणा करके ही दे दिया है ना, तभी तो ये क्षेत्रफल आया। तो हमारे पास ये कौन सी है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, 25 को 12 से गुणा करना। 25 को 12 से गुणा करना, देखो 25 दूनी 50 की बिंदु हासिल की 5, 25 से 25 से 5 30, यानी 300 पे हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उनसे हमें ये पता लगेगा, जब उनको गुणा करेंगे तो 35 आएगा ना, गुणा करेंगे तो 300 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा। 300 कैसे टुकड़े करेंगे, सबसे पहले 2 का जा रहा है 150, फिर से 2 का 75, अब 3 का 25, अब 5 का 5 और 5 का 5, यानी 2 दूनी 4, 4 12, 12 का जो 60, 60 का जो 300 ना। अब कर दो 2 दूनी 4, 4 12 और 5 25, यानी 25 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। अब देखो 35 लाना है, कितना लेके आना है
35 लेके आ गए, इनको जोड़ो घटाओ, घटा के देखो, 35 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 37, यानी इस प्रकार से तो टुकड़े नहीं हो। अब और आगे पीछे करके ले लो, 2 दूनी कितना ले लो 4 ले लो, गुना 5 25 25 75, 75 चौके में कितना होगा 300, परंतु 35 तो इस प्रकार से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब एक बार इन चारों को गुणा करो, 10, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 5 25, ऐसे तो नहीं होगा। तो अब देखो हमारे पास तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इनको तो आप कैसे भी गुणा करना, आगे पीछे करोगे तो 300 आएगा। अब गुणा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे पीछे कहीं पे कर लो, परंतु लाना में 35 है। तो देखो 5 या 15, इनको तो गुणा करेंगे 5 गुणी 10 और 10 गुणी 20, यानी 20 को 15 से करेंगे तो भी कितना आएगा 300 आएगा। अब हमें 35 लेके आना है माइनस का, तो देखो 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 से, अगर माइनस का लेके आना है दोनों को क्या कर लेंगे माइनस का कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे माइनस का कर लेंगे, यानी माइनस का 20 कर लेंगे और माइनस का ही 15 कर लेंगे। 25a² यानी माइनस का 20 है और माइनस का 15 है, प्लस का 12। यहां पे वो 5a यहां भी है, 5a यहां भी है ना, 5a, तो 5 25 और क्या बचा 1 माइनस 5 20, 4 बचा ना, 3 यहां भी 3 यहां भी 3 ले लिया, 3 5 15, 1 ये माइनस का 4। अब एक तो क्या हो गया 5 से माइनस का 4, एक क्या हो गया 5 से माइनस का 3। अतः संभव तो हमारे जो व्यंजक है वो क्या होंगे 5 से माइनस 4 लंबाई और 5 से माइनस 3 क्या होगी चौड़ाई। तो हमें क्या बताना है लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक है, यानी संभव जो हमें लगे कोई बता देना, तो संभव व्यंजक क्या होंगे। अतः लगा देना लास्ट में, अतः लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक कौन कौन से हैं, वो है 5 से माइनस का 4 तथा दूसरा कौन सा है 5 से माइनस का 3। ठीक है, इसमें एक अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो इसे देखना समझ में आ जाएंगे दोनों क्वेश्चन। देखो इसके अंदर भी एक आयत दिया गया है, दूसरा एक आयत दिया गया है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया कितना 35y² 35y² प्लस 13y और माइनस का 12, यानी 35y² प्लस का 13y और माइनस का 12। यानी हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी हमें 35y² प्लस का 13y और माइनस का 12 लंबाई और चौड़ाई देंगे। इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, और गुणनखंड करते हैं तो 35 को 12 से गुणा कर लो, 35 दूनी 70, 70 की बिंदु हसन की 7, 35 कम 35, 35 से 7 कितने होते हैं 42। अब इसके हम क्या कर लेंगे भाग से गुण करना, 2 2 दूनी 4, 2 कम 210, 2 कम 2 0 5 105 ना, 3 9 3 5 15, 5 7 35 और 7 एकम 7। अब देखो यानी हम इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर तो कितना आएगा 420, यानी आगे पीछे कहीं भी गुणा करके देख लो आएगा 420 ही। अब इसमें तो मिस्टेक नहीं होगी, आप आगे पीछे कहीं भी करके देख लेना। देखो 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 5
60 और 60 7 420। अब इनको आगे पीछे गुणा करके आपको प्लस का 13y लेके आना है। तो प्लस का 13y लेके आना, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों तीनों को गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 12, अगला कितना 7 पंजो 35। अब देखो 13 कोई आ रहा है, 13 आ रहा है। देखो इसको तो हम प्लस का 35 कर दे और माइनस का 12, यानी 35 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। नहीं आएगा, नहीं आ रहा 23 बचेगा, 13 लाना है। तो अब इन दोनों को गुणा कर लो, बाहर बाहर वालों को कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुणा 5 या 15, इनमें देखो हाँ 28 में से 15 जाएगा तो 13 बच जाएगा, यानी प्लस के 28 में से माइनस का 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 13, और गुणा करने में तो कितना आएगा 420 ही आएगा। आगे पीछे किसी प्रकार से गुणा को आएगा 420 ही। तो 35y² प्लस का माइनस का तो कितना आ रहा है 15y, और प्लस का कितना आ रहा है 28y, और माइनस का 12। अब मैंने 28 पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो इन दोनों मेरे 5 का भाग जा रहा है, इसलिए 15 पहले लिख दिया। और y यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 वही क्या कर लेंगे, बाहर लेंगे, 5 7 35 ना, तो 7 और क्या बचा y माइनस 5 3 15 प्लस का यहां से कितना ले लेंगे 4 का भाग जा रहा है, देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 7 28, 4y ये माइनस और 4 3 12। अब एक तो क्या गया 5y प्लस का 4, और एक क्या गया 7y माइनस का 3। अतः संभव व्यंजक बराबर 5y प्लस 4 तथा 7y माइनस 3। इससे अगला क्वेश्चन है घनाभ। हमें घनाभ दिया गया है जिनके आयतन नीचे दिए गए, हमें घनाभ दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन है तो घनाभों हो गए, घनाभों का हमें क्या दिया गया है आयतन दिया गया है, और उनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक बताइए। और पिछला था हमारा आयत, और आयत का हमें क्या दिया गया था क्षेत्रफल। अब की बार घनाभ, और घनाभ का हमें क्या दिया गया है आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और वो कितनी दी गई है 3x² माइनस का 12x। इसके हम टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करेंगे तो देखो 3 इसमें भी 3 इसमें भी x इसमें भी x इसमें भी 3x बाहर लेंगे, यहाँ तो क्या बचा x और माइनस का कितना बचा 4। तो अब क्या कर सकते हैं 3 गुणा x माइनस का 4, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अतः संभव विमाएं, विमाएं का मतलब पता है आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, संभव विमाएं 3x तथा x माइनस 4 है। आसान था। इससे अगला देखो, इससे अगला क्वेश्चन है, यहां पे भी हमें क्या दिया गया है एक आयतन दिया गया है घनाभ का। आयतन बराबर, और आयतन दिया गया हमें 12ky² प्लस 8ky प्लस 8ky और माइनस का 20k माइनस का 20k। सबसे पहले तो हमें पता है कि आयतन क्या होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी विमाई घनाभ की क्या है विमाई। और कितना दिया गया आयतन 12ky² प्लस का 8ky और माइनस का 20k। देखो k इसमें भी k इसमें भी k इसमें भी बाहर ले सकते हैं,
और 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4, क्योंकि सभी में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 के हम क्या कर देंगे, भाग ले लेंगे। तो 4 किया 3 बचा, के भाग ले लिया और वाई स्क्वायर बचा, प्लस 4 दूनी 2 बचा, के भाग ले लिया वाई बचा, माइनस 4 पंजों 5 बचा और के भाग ले लिया। अब देखो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 5, इसके हम टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करेंगे तो देखो 3 पंजों 15 और 15 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, करो। देखो 3 पंजों 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 अभी 5 का 1, 3 गुणा 5 बराबर 15, यानी हमें प्लस का 2y लेकर आना है, तो इसको तो प्लस का कर लेंगे, इसका किसको कर लेंगे, माइनस का। ये 4 के 3y स्क्वायर माइनस का 3y और प्लस का 5y और माइनस का 5, 4 के 3 बाहर ले लेंगे और y भी क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ तो बचा y और माइनस का 1 प्लस का 1 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 क्योंकक्योंकि 5 इसमें 5 ले लिया, यहाँ y बचा और माइनस का 1 तो क्या हो गया 4 के 1 क्या हो गया 3y प्लस का 5 और 1 क्या हो गया y माइनस का 1, यानी तीनों चीज आ गई ना, 1 2 3, 3 व्यंजक आ गए, 1 2 3, 3 ही चाहिए हमें, आता है शंभु विमाएं बराबर 4 के 3y प्लस 5 तथा y माइनस 1 है, यानी हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। अब इससे अभी एक्सरसाइज 5.6 है क्या, नहीं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आप इस एक्सरसाइज के अंदर सूत्र पे ज्यादा ध्यान देगा, यदि आपको एक बार सूत्र आने लगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। अब पूरी एक्सरसाइज है ना सूत्र के ऊपर डिपेंड है। अब आप सूत्र तो सीख नहीं रहे हो, तो बताओ कहां से आएगी एक्सरसाइज, हार्ड ही लगेगी, समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्या कर दिया सर ने, अभी टुकड़े किए मैंने, और ये तो 8वीं क्लास की चीज ही है, उससे पहले हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे सूत्र है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।